बादल का टुकड़ा साथ जाएगा। आपकी समातों के ज़मीन पर पहली हाजिरी हुई है, कोशिश करूंगा कि खूबसूरत तरीके से आपकी खिदमत कर सकूं, मगर जलसे में एक नाजिम होता है जो माइक पे खड़ा होता है। आज मैं नाजिम हूं आपका, मैं ही खड़ा रहूंगा या फिर मैं ही किसी को खड़ा करूंगा, समझ रहे हैं? जो दूसरा तीसरा आदमी चौथा है वो अगर आप किसी और मामले में नहीं खड़े हैं तो आप बैठ जाइए, जगह लेकर जहां जिसको जगह मिले बैठ जाएं, वरना हो सकता है कि कुछ देर के बाद जिस तरह भीड़ आ रही है हो सकता है कि मुझे हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़े। आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, एक आदमी भी वहां कोई खड़ा ना रहे। जो खड़ा होगा हम समझ लेंगे उसकी जीन्स टाइट है, उसे बैठने में बड़ी दुश्वारी हो रही है। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। कितनी अच्छी जगह आप तशरीफ लाए हैं। ये शामियाना रहमत, ये शामियाना आज आपके लिए शामियाना रहमत साबित होगा, चूंकि आप बुजुर्गों की अजीम महफिल में तशरीफ लाए हैं, एक दारुल उलूम की खूबसूरत कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं। उलमाए कराम का एक नूरानी काफिला मेंबर शरीफ पे सजा हुआ है। हिंदुस्तान के वो तमाम तर अंजुमन के दरमियान जाने अंजुमन की हैसियत से जाने नगमगी शायर दिल नवाज मैं खान अजमेर बगदाद मोहतरम जनाब हजरत हबीबुल्लाह फैजी, जिनको मैं कहता हूँ इस वक्त तकरीबन 3 मुल्कों का सफर कर चुके हैं। मैं भी चौथे मुल्क में जाने वाला था कि मेरी नींद खुल गई। हाँ, मैं भी इस हवाले से इंटरनेशनल ही हूँ, मगर आप थोड़ा बैठ जाएंगे तो बात बनेगी। आज आपकी समात इश्क का दरवाजा खोलेगी, मोहब्बतों की गुनगुनाहट तक पहुँचेगी और इंशाअल्लाह आने वाला 2025 बाद में होगा। सरकार ने अगर आपका बैठना कबूल कर लिया तो मदीना जाना पहले हो जाएगा। माशाअल्लाह। तो जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं। मैं आपका मेहमान हूं, मेरे पास कोई डंडा नहीं है कि मैं चलाऊं, बस जुबान की मोहब्बत की एक तीर है जो गुजारिश कर सकता हूं। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। मैं आपका मेहमान हूं। महफिल सीरत सरकार सजा ली जाए, अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बना ली जाए। मैं बहुत दूर से चल करके यहाँ आया हूँ, अपने मेहमान की कोई बात न टाली जाए। मुझे यकीन है आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 2 4 5 लड़के खड़े हैं जिनको मुखिया में चुनाव होना है। मैं बद्दुआ करूंगा वो हार जाए, जब भी खड़ा हो हार जाए, अगर बैठा नहीं तो। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। 4 5 लड़का यहाँ पे खड़ा है, डंडा लेके खड़ा है। उनको देखकर ऐसा लग रहा बस में नबी पाक जो भी सजा रहे हैं, जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं। जलसा में आके डंडा लेके खड़े हैं उधर, ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं तो मोहब्बत के साथ बैठ जाओ। ये नबी की पाकीज़ा मजलिस है, यहाँ बैठने के बाद आपकी अजमतों के चिराग रोशन होंगे। एक आदमी का देखिए मोबाइल पे खड़े खड़े बात कर रहा है। सवाल ये उठता है रात के इतने बजे बात किससे कर रहा है? बैठ जाओ, वो कोई मोबाइल नहीं। जलसा में 2 आदमी का फोन आता है, एक जुगाड़ वाला, दूसरा उधार वाला। अगर तीसरे से आपका कनेक्शन है तो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं जो कायनात की जान है। आप उसी मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं तो खुदा के वास्ते बैठ जाएं। सर पे टोपी नहीं है तो रख लें, जूते चप्पल पाँव में है तो निकाल लें। अदबी और पाकीज़ा महफिल में आप तशरीफ रखते हैं। टाइम बहुत कम है और मुझे बहुत हिसाब किताब से निजामत करना है। नाज़िम आला मेरे सर पे इस तरह सवार हैं जैसे बीमार के सामने डॉक्टर इंजेक्शन लेके खड़ा होता है। मुझे मालूम है मुझे कितनी देर माइक पर खड़ा रहना है, बस थोड़ी देर मुझे नब्ज़ पकड़ लेने दीजिए, उसके बाद मैं समझ लूंगा कि मुझे माइक पर कितनी देर खड़ा रहना है। 2 मिनट आपके करीब हूँ, आप मुझे थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें थोड़ी देर के लिए। जिन लोगों के सर पे टोपी नहीं है रख लीजिए। आज का दौर बहुत खराब चल रहा है साहब, अगर आप टोपी नहीं पहने तो कोई भी टोपी पहना सकता है, समझ रहे हैं आप? मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक हमें जंजीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। वो और लोग होंगे जो दुनिया से डरते होंगे, आज इस जलसे से साबित करो और ऐलान करो कि आस्तीन के सांप से डरते नहीं। याद रखिए आपसे डरते नहीं, हम गुलामे मुस्तफा है ऐ नईम, हम किसी के बाप से डरते नहीं। मोहब्बत और एहतराम के साथ इस पाकीज़ा जलसे में जो तशरीफ रखते हैं हाथ उठाएं और पूरा मजमा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा लहरा कर बोले सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। माइक वाले भाई कहाँ हैं?
इधर है, इस साइड में। कहाँ है? इधर साइड। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए, आपका माइक बहुत अच्छा है, बढ़ा दीजिए आप, और बढ़ा दीजिए, और बढ़ा दीजिए, और उसके बाद आप बढ़ जाइए, कोई टेंशन नहीं, आप कहीं चले जाएं, बस साउंड सिस्टम छोड़ दीजिए। आप माइक बहुत अच्छा बोल रहा है आपका, आपने जितना मांगा था मैंने दे दिया, खुदा के वास्ते कम मत कीजिएगा। हजरात बस एक नात का शेर, आपकी समातों का इम्तहान, 2 शेर में मुझे पता चलेगा कि किस हवाले से निजामत करनी है। उर्स हलीमी में आप तशरीफ फरमा है, दारुल उलूम हलीमिया के आंगन में बैठे हैं, सरकार हलीम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने आपको बुलाया है। खुदा की कसम आप अपने मुकद्दर पे नाज करें। हिंदुस्तान के वो तमाम तर खूबसूरत नाम जिनके नाम के नूरानी करनों से जलसे कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है फैजान मखदूम अशरफ की शक्ल में, सरकार मुहद्दिस आजम की अमानत की शक्ल में हुजूर नूरानी मियां किबला दामत बरकात मुलालिया की जलवागरी होगी, महसूस करेंगे। जब उनके लाल के चेहरे ऐसे हैं तो फिर बताओ सरकार मखदूम अशरफ का आलम क्या होगा। खुदा की कसम आपका दिल और ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा भाई, बैठते जाइए ताकि पीछे वालों को जगह मिल जाए। मैं बार बार एक ही बात नहीं बोलूंगा, आप समझदार हैं, जी शऊर हैं, पाकीज़ा जलसे में तशरीफ लाए हैं। नात का एक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत और एहतराम के साथ जरा सुनिएगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक जरा मोहब्बत के साथ सरकार हलीम शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर हाथों को बुलंद करें और एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। आलिम नबील फाजिल जलील ऐवान इल्म व अदब के रोशन कंदील हजरतुल अल्लामा इकबाल अहमद साहब किबला तशरीफ फरमा है, जिनका खिताब से आपकी समातों को मनव्वर व ताबनाक बनाया जाएगा। उलमाए किराम के एक नूरानी काफिला मेंबर शरीफ पर है, जिनके नाम के खूबसूरत शुआओं से मेरे लबों पे लाली आ जाती है, निजामत के सर पे खूबसूरत दस्तार नजर आता है। नात का एक शेर बुजुर्गों के हवाले से, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। थोड़ी दुआएं, चूंकि मुझे मालूम है मैं बहुत बड़ा नाजिम नहीं, यकीनन वसूलों की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। तवज्जो चाहता हूं, सुनिए, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। मैंने मतलब पढ़ दिया, सुभान अल्लाह कहना चाहिए था, नहीं तो क्या मैं बार बार बोलूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहिए। आप जितने अच्छे लोग हैं, खुदा की कसम नात के शेर को वैसे लपकिए कि आप ऐसा लगे जैसे दामन फैला के बैठे हो। नात का मतलब जा रहा है, मोहब्बत से सुनिए, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। आज मैं समझ गया कि चाय बेचने वाले से कहीं अच्छा ये नारियल बेचने वाला है, जो नबी की नात का आशिक है, अल्लाह सलामत रखे। हजरात इस वक्त मेरी ख्वाहिश है, हिंदुस्तान की वो अजीम आवाज जो पूरे मुल्क के लिए ख्वाब है, पूरे मुल्क के लिए नात खानों के लिए एक आइडियल है, आवाज जुबंदास का सिक्का राजुल वक्त मोहतरम हबीबुल्लाह फैजी तशरीफ रखते हैं। उनके आमद से कबल उनके इश्क के राह के रोड़ों को दूर करने के लिए हिंदुस्तान की एक अच्छी आवाज जो आपके इलाके की आवाज बनकर नबी की नात बड़े सलीके के साथ पढ़ना जानते हैं, मोहब्बत और एहतराम के साथ आवाज दे रहा हूँ। भाई मोहतरम अंदलीब चमनिस्तान रिसालत हजरत मुमताज नैयर साहब जो तशरीफ लाए और मोहब्बत और एहतराम के साथ नात का मतलब पढ़कर आपकी आखिरत की जुल्फों को संवारे। आइए जल्दी से हाथ उठा लें, मोहब्बत और एहतराम से नारा लगाएं। आवाज जितनी बुलंद होगी कलाम इनका उतना ही अच्छा और मजबूत होगा। नारे तकबीर। आवाज बहुत माइक खींच रहा भैया, आवाज खींच रहा भैया, देख ले आप। नारे तकबीर। आवाज कहाँ है आपकी आवाज? मेरी आवाज थोड़ी खींच रही है, खींच रहा है माइक, लेकिन आप तो अच्छे हैं, जरा अपने हाथों को उठा ले और मोहब्बत से मेरे नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हलीमी। बस मोहब्बत और एहतराम के साथ आवाज दे रहा हूँ कि अल्लाह के हबीब का दरबार देखकर, अल्लाह के हबीब का दरबार देखकर, शहरे शहे कौनैन का बाजार देखकर, जिस दिन बुलाए मुझको भी सरकारे मदीना, नाते वही सुनाऊंगा मीनार देखकर। माइक वाले भैया आप माइक को सही सेटिंग करें, आवाज खींच रही है। माइक वाले भैया, मैं जानता हूँ, मुझको मालूम है आदाब।
अल्लाह की अब भी वो सजदा मुस्कुराता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में, कसम अल्लाह की अब भी वो सजदा मुस्कुराता है। हजरत मुमताज नैयर साहब ने अपनी आवाज़ का खूबसूरत फिक्र आपकी समातों के करीब और इश्क के दस्तरखान पर सजाया ताकि आप के मशाम जान मुअत्तर हो जाएं। मगर मैंने महसूस किया कि आपके इलाके का होकर भी अगर ये अपने बाप दादा की तारीफ करते तो आपका हक था कि माइक मुंह से हटा लेते, मगर कायनात के मुस्तफ़ा की बात कर रहे थे। आपका हक तो ये बनता था कि दिल का दरवाज़ा खोल लेते। मगर अफसोस होता है बहुत बड़े इजलास में आने के बाद भी हम और आपका तवज्जो ध्यान कहीं और रहता है, जबकि खुदा की कसम ऐसी जगह बैठकर मेहनत कीजिए तब जाकर लखनऊ के शायर का वो 4 मिसरा के मिस्दाक आप बनेंगे। बूढ़ा समझ रहा था कि मुकद्दर बदल गया, बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया। मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। वाह 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 वाह। मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। नात का कोई शेर आपके समातों के करीब जाए तो आपका हक बनता है कि आप अपने नाम अमाल में नेकियों का इजाफा के लिए, शायर के हौसला अफजाई के लिए, जलसे की कामयाबी के लिए, नेकियों में इजाफी के लिए मोहब्बत के साथ अल्लाह की तस्बीह पढ़ लिया करें। बार बार कान में नहीं बल्कि बार बार मेरे कान में नहीं, मैदान में ऐलान आ रहा है मैदान से कि जो लोग खड़े हैं इन लोगों को खुदा के वास्ते बिठा दीजिए। पीछे कुछ लोग मेरे खातून बैठी हुई हैं, इस्लामी माएँ बहनी बैठी हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो कम से कम जो आ गई हैं तो उनको स्टेज तक नज़र आनी चाहिए। इसलिए गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं 5-7 हज़ार का मोबाइल लेकर, ऐसा लगता है जैसे अम्बानी के नाना यही है कि पूरा दिखाने में लगे हुए हैं। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर आप अच्छे नहीं होते तो जलसों में नहीं आते। अल्लाह आपका आना मुबारक करे। बैठ जाएं, बस जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं। एक चचा मेरे सामने ठीक बैठ खड़े हैं, अगर वो लोग वो बैठ गए तो उनका वहाँ का पूरा खानदान बैठ जाएगा। बैठ जाइए चचा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जहाँ जगह मिले बैठ जाएं, जगह ना मिले तो आके मेरे सर पे बैठ जाएं, मगर खुदा के वास्ते बैठ जाएं। कोई आदमी खड़ा ना रहे। इधर 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 क्यों खड़े हैं आप लोग? बैठ जाएं भाईजान, बैठ जाएं। अच्छे लोगों बैठ जाओ, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों बैठ जाओ। 4-5 नौजवान देखिए, एक लड़का बड़ा सा मोबाइल लेके बैठ खड़ा है। पहले ही का मोबाइल ठीक था 600-700 रुपए का, बहुत सीधा साधा, उसका इंतकाल हो गया जी, बेचारा मरहूम हो गया। हाँ, बहुत सीधा साधा था, कभी गाना नहीं दिखाया बजाया, कभी फिल्में नहीं दिखाया, बस कहीं से फोन आता था तो बता देता था भैया कोई बात करना चाहता। इसको कम करके आवाज बढ़ाओ भाई, हम लोग भी आदमी के बाल बच्चे हैं, जिन्नात के नहीं। थोड़ी बढ़ा दो आवाज, आवाज बढ़ा दीजिए आप। इसको कम कर दीजिए, आवाज बढ़ाइए, हल्का बेस देकर थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। बैठ जाएं, बैठ जाएं। एक मरतबा पूरा मजमा मोहब्बत और एहतराम के साथ उर्स हलीमे में आने की जो सआदत मंदी हासिल कर रहे हैं, अगर वाकई आप इससे खुश हैं तो एक मरतबा हाथ उठा लीजिए और पूरा मजमा मोहब्बत के साथ मुस्कुरा कर अपने आका हलीम शाह के नाम पर बुलंद आवाज़ से बोल दे सुभान अल्लाह। अगर ये आवाज़ आपकी सच्ची है तो मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, मगर आपकी आवाज़ अगर ये कम है और आप इसे ज़्यादा ताकतवर होकर बोलते हैं तो ये एहसास कराएं कि हम ही वो लोग हैं कि सर झुका देती है शाही, मौत से डरते नहीं है, अली की सरबराही, मौत से डरते नहीं। आजमाना है अगर तो आजमा कर देख ले, अहले सुन्नत के सिपाही मौत से डरते नहीं। अगर ये तेवर है तो पूरा मजमा मोहब्बत और एहतराम के साथ बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। इधर वाले जरा अपनी आवाज और ऊंची करे, बोले एक मरतबा सुभान अल्लाह। नात का एक खूबसूरत मिसरा जहां से मुमताज साहब छोड़ के गए थे, जी जी नहीं बोल पाएंगे इस माइक में, बहुत मुश्किल है। जिस अंदाज में माइक बजा रहे हैं भाई, हम जब चिल्ला रहे हैं तो आवाज़ कम कर दे रहे हैं, हम लोग ऊंची आवाज़ कैसे बोल पाएंगे? देख लें नात का एक खूबसूरत मिसरा, जना मिजाज जहन बन जाए। अल्लाह की कसम, आप यूट्यूब खोल के देखें, मैं वो नाजिम हूँ कि 4 बजे तक मजमा मुस्कुराता है। थोड़ा सा माहौल दे दे, फिर आपकी समातों की जुल्फ़े ना संवारूं तो फिर मैं निज़ामत किस काम का करूँगा? मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा ज़मीन पर बैठने वाले अपने नबी के आशिकों, अल्लाह आपको सलामत रखे कि जो यहाँ आ गए। आप ही के लिए एक शायर ने कहा था, जो गुलाम रसूल होता है वो बड़े बावसूल होता है,
उनके जलसे में आने वाला बागे जन्नत का फूल होता है। वाह वाह वाह। इसीलिए मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा ज़मीन पर जब भी कोई नात का मिसरा जाए तो मोहब्बत और एहतराम के साथ अपनी ज़ुबान से खुदा की तस्बीह पढ़ लेना। उठोगे बाद में अल्लाह ने पसंद कर लिया तो बेड़ा पार पहले हो जाएगा। एक शायर ने कहा, दीने नबी की कश्ती हर एक सेहरा को वो रात करने वाला है, कदम कदम पे वो बरसात करने वाला है। जमाना मेरे नबी को फकीर कहता है, वो बादशाहों को खैरात करने वाला है। जमाना मेरे नबी को फकीर कहता है, वो बादशाहों को खैरात करने वाला है। मोहब्बत और एहतराम के साथ हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी आवाज़ जनाब मोहतरम हबीबुल्लाह फैज़ी को सुनना है। बहुत खूबसूरत खिताबत के हवाले से एक बड़ा नाम हज़रत अल्लामा इकबाल मिसबाही तक पहुँचना है और फिर फैज़ान मखदूम अशरफ शहज़ादे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद औलादे गाज़ी मिल्लत तक पहुँचना है। मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठें। इस वक्त एक लहजा जो आपकी समातों को लिए आखिरत की पूंजी जमा करना चाहता है, हज़रत अल्लामा अमीरुद्दीन साहब किबला से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत बंदे हैं पेट पे पत्थर, नहीं शिकवा मेरे लब पर, हमारे जिस्म के खातिर यही खुराक काफ़ी है। सुनो तादाद के बल पर हमें ललकारने वालों, तेरी तलवार के आगे मेरी मिसबाक काफ़ी। कयामत तक तुम्हारा नाम दुनिया याद रखेगी। बेशक। करो तुम नेकियों का काम, दुनिया याद रखेगी। कयामत तक तुम्हारा नाम दुनिया याद रखेगी। ये वो मजहब है जिस पे मुस्कुराने पर भी है नेकी। ये मेरा मजहब इस्लाम दुनिया याद रखेगी। वाह वाह वाह। ये मेरा मजहब इस्लाम दुनिया याद रखेगी। एक बीमारी हो तब ना, कई बीमारियों को गिनाकर अल्लामा अमीरुद्दीन साहब चले गए। अल्लाह करे कि उनकी बातों पर हमें मौला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम अमल कर लिए तो वाकई आज का जलसा 110% कामयाब। रस्मो रिवाज इस तरह बढ़ता जहेज का, रस्मो रिवाज इस तरह बढ़ता जहेज का, शौहर जो खुद उठाता खर्चा जहेज का। फिर आज एक बेटी ने कर ली है खुदकुशी, उसने सुनी जो शहर में चर्चा जहेज का। देती नहीं वो जान दरिया में कूद कर, आरिफ अगर न मांगता हिस्सा जहेज का, आरिफ अगर न मांगता हिस्सा जहेज का। सलामत रहें अल्लामा अमीरुद्दीन साहब। कोई जरूरी नहीं कि बांग्लादेश से आने वाला खतीब की खिताबत से ही हमारे आक़िबत के जुल्फ़े संवरे। बोलने वाला आपकी जमीन का हो और हक बोलता हो तो सीने पर वार नहीं दिल पे वार होता है। हजरत ने कई मौज़ूआत को टच करते हुए हिम्मत और इस्तिक़लाल को ललकारते हुए कहा था, सलाहुद्दीन की हाजत न गाजी की जरूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है। फकत जलसा सजाने से मकासिद हल नहीं होंगे, है अक्सर मस्जिदें खाली नमाजी की जरूरत है, अक्सर मस्जिदें खाली नमाजी की जरूरत है। अल्लाह सलामत रखे। बहुत उम्दा बयान, कम वक्त में बोलने वाला हो साहब तो चाहे तो कूजे को फैलाकर समंदर बना दे, और अगर उस पर भी महारत हो तो समंदर को चाहे तो कूजे में डाल दे। हम गरीब नवाज के दीवाने हैं। जो लोग मोहब्बत से बैठे हैं उन लोगों को मुबारकबाद। जो लोग खड़े हैं वो लोग क्या लेने के लिए खड़े हैं भाई? आंख है देखने के लिए और कान है सुनने के लिए, जुबान है बोलने के लिए, तो बैठने के लिए भी कुछ है जी, उसका इस्तेमाल करें। जल्दी से बैठ जाएं। बैठे भैया बैठे। एक बात को 4 बार बुलवाएंगे, अब बार बार मेरे को कान में बोला जा रहा है भाई साहब बैठ जाएं, बैठ जाएं, जल्दी बैठ। अच्छा, अगर खड़ा ही होना है तो आप साइड में चले जाएं। वैसे भी साइड में रहने वालों को कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ क्या मिलेगा? भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं जगह है, जगह नहीं है। अच्छा तो पीछे कर दें लेकिन बैठ जाएं। भाई अब इस बार नहीं बोलूंगा, चाहे मेरे कान में नहीं मैदान में कहा जाए। मुझे बोलना था, मैं बोल दिया। टाइम बहुत कम है, मुझे बहुत हिसाब की बात करना है। एक मरतबा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं।
जी। हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं, वो जिनको देख के पत्थर सलाम करते हैं। वाह वाह वाह। हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं, वो जिनको देख के पत्थर सलाम करते हैं। टिकट जहाज का, वीजा, रियाल, रखते सफर, हुजूर ही तो सब इंतजाम करते हैं। वाह वाह, बेशक हक है। टिकट जहाज का, वीजा, रियाल, रखते सफर, हुजूर ही तो सब इंतजाम करते हैं। जहां पे बज़्म मोहम्मद सजाई जाती है, वहां पे रात को फरिश्ते कयाम करते हैं। वहां पे रात को फरिश्ते कयाम करते हैं। भाई साहब जूता लेके जा रहे हैं, बैठने दीजिए, वरना किसी के सर पे पड़ गया तो बात बिगड़ जाएगी। बैठ जाए, बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए। अजल मसला है, लोग जलसे में जाएंगे, सब छोड़ेंगे मगर जूता नहीं छोड़ेगा। कहीं अगर कहीं परेशानी हो गए, एक आदमी दावत में गया था साहब, वहां से लौटा तो परेशान हुआ, अंदर गया तो हमने कहा कि भाई साहब जूता खोल के बाहर जाइए अंदर। जब बाहर आया तो और गमज़दा था, हमने कहा हुआ क्या? बोला हजरत आपने कहा जूता खोल लीजिए, मैं खोल दिया। तो जब अंदर गया खाने तो अंदर खाना खत्म, बाहर आया तो जूता खत्म। यही टेंशन की वजह से हम जूता लेकर चलते हैं। आप बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिसको जहां जगह मिले बैठ जाएं। वक्त मेरे पास बहुत कम है। हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी आवाज़, शायर दिलनवाज मैं खान अजमेर व बगदाद, शायर इंटरनेशनल। हालांकि आज का अनाउंसर, बल्कि अब अक्सर अनाउंसर हर शायर को इंटरनेशनल कहते हैं, मगर इंटरनेशनल कहलाने का हक हिंदुस्तान में अगर सही मानों में किसी को है हक हासिल तो हजरत हबीबुल्लाह फैजी। अल्हम्दुलिल्लाह, कुवैत हो या बांग्लादेश हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये कई मुल्कों का सफर करके आज उनकी मोहब्बत की फ्लाइट आपके पिच पर उतर चुकी है। अब देखना यह है कि उन्हें किस अंदाज से सुनते हैं आप। जिस अंदाज में आप बैठे हैं, अल्लाह आपके बैठने को सलामत रखे। मोहब्बत और एहतराम के साथ कहीं से कोई कमी नहीं है, बस कभी कभी यह है कि थोड़ा कम बोल रहे हैं। आप ये मोहब्बत और एहतराम की जमीन पर बैठकर अपनी अजमतों का चिराग रोशन करते हुए ये सोच कर बैठे, कम मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ आ गए हैं आप, ये करम है मेरे सरकार का। आप ही जैसे आशिकों के लिए एक लखनऊ का शायर कहता है, जहाँ पे जिक्र रिसालत माब होता है, वहाँ पे सांस भी लेना सवाब होता है। ऐसी जगह पे आप बैठे हैं, अदब और एहतराम के साथ बैठे। आइए मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की वो अजीम आवाज़ जिन्हें पूरा मुल्क सुनना चाहता है, जिन्हें पूरा मुल्क नहीं बल्कि मैं कह दूँ कि आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, रात के 1 बजने के बाद भी कान में मोबाइल सटाकर उस आवाज़ को सुनकर इश्क रसूल में इजाफा करते हैं। भाई मोहतरम हज़रत हबीबुल्लाह फैज़ी को आपके हवाले करना चाहता हूँ। आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर हिंदुस्तान की एक बड़ी अच्छी आवाज़, बहुत उम्दा अंदाज रखने वाला, पाकीज़ा लबो लहजे की मेयारी ज़ुबान का शायर हज़रत हबीबुल्लाह फैज़ी का इस्तकबाल कर लें। हाथ उठाएं, पहले उठाएं तब लगाएंगे नारा। बहुत बेवकूफ़ समझते हैं आप लोग। उठाइए। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है मेरे मौला उसके हाथों में कुव्वत अब्बास का सदका अता फरमा, आमीन। और जिन लोगों ने नहीं उठाया है, सुबह होने से पहले पहले उसका मोबाइल गुम हो जाए। अगर ये बद्दुआ कबूल हो गई तो 12,000 साफ। इसलिए हमसे मत उलझिएगा। जितना अच्छा सुन रहे हैं, हाथ उठा लिया, देख लीजिए अगल बगल कौन नहीं उठाया है। जो नहीं उठाया है ऑटोमेटिक वो खैनी बना रहा होगा। नहीं, तजर्बा है 22 साल का, मुझे मालूम है। अगर आपने उठाया है तो एक मरतबा इस अंदाज का नारा लगाओ कि हजरत हबीबुल्लाह फैज़ी जो 8 घंटे के साथ सफर कर रहे हैं, उनके सफर के थकान के जो जरासीम पैदा हो गए वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। जरा हाथ उठाएं और मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर। सीमांचल की आवाज़ पूरे मुल्क में पहुंचनी चाहिए और दुनिया वालों को आज मालूम होना चाहिए कि तड़पना, तिल मिलाना, भरना भूल जाते हैं, किसी फांसी के फंदे से भी डरना भूल जाते हैं। खुदा के नाम पे जो कुर्बान हो जाते हैं दुनिया में, वो कब्रों में पड़े रहते हैं, मरना भूल जाते हैं। वाह वाह वाह। अगर ये तेवर है तो आवाज़ बुलंद हो जाए, नारे तकबीर। अहले मेंबर भी अगर मेरा साथ दे दे तो बड़ा करम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हलीमी, फैज़ाने मखतूमे अशरफ, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद शमसुल्लाह जान साहब किबला,
शमसुल्लाह साहब किबला पीरे तरीकत खानकाह आलिया कादरिया समरकंदिया मसलके आला हजरत। आइए हजरत हबीबुल्लाह फैजी जो पूरी तरह तैयार बैठे हैं, मैं आवाज़ देना चाहता हूँ बस ये 4 मिसरों के साथ। नबी का नाम जो लिख दी है उंगलियां मेरी, उसी को पढ़ के चमकती है पुतलियां मेरी। नबी का नाम जो लिख दी है उंगलियां मेरी, उसी को पढ़ के चमकती है पुतलियां मेरी। सुबह है ख्वाब में जब से रसूल का रोजा महक रही है मुसलसल हथेलियां में। इतला कर दूं कि जलसा खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। 2023 का जो पेटेंट कलाम है उन्होंने पढ़ा ही नहीं, और वो सिर्फ पिच का अंदाजा करके गए हैं कि कहां से ओवर डालना है। हम आपके साथ हैं, घबराइए मत, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनको बता दें कि आप इत्मीनान से अगर बैठेंगे तो हम आपके साथ होंगे। हजरत हबीबुल्लाह फैजी को हम निकलने नहीं देंगे उस वक्त तक जब तक के सूरज नहीं निकलेगा। बस आप बैठे तो सही। जो लोग ज़रूरत से जा रहे हैं, एक आदमी जाइए और फिर जब वो ज़रूरत से फारिग हो जाए तो फिर दूसरा आदमी आके बैठ जाए। हम गुनहगारों को गमखार की याद आती है, रात दिन अहमद मुख्तार की याद आती है। इतना काफ़ी है मुझे चैन से जीने के लिए, नात पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है। हजरात, बड़ा अफसोस होता है कि लोग सिर्फ किसी एक शख्स के लिए आप आए हैं, तो इस तरह अफरा तफरी इंतशार जो आप फैला रहे हैं, ये अलमिया है जलसों का, जो आप आकर मोहब्बत की इस ज़मीन को दागदार कर रहे हैं। हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी आवाज़ हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब अभी पढ़ कर गए हैं, वही बहुत सारा कलाम उनको पढ़ना है। बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ें जो खिताबत के हवाले से एक मकाम और एक पहचान है हिंदुस्तान में, उनको आपको सुनना है। बैठ जाए, अगर जो लोग चले गए बैठ जाए, आप बाकी जो खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं। अब इस माहौल में एक ख़तीब को हम उठाने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि 2 मिनट का वक्त हम ही ले लें। जल्दी से बैठ जाएँ, आप एक अच्छा माहौल दे दें। जिस अंदाज में आपने नबी की नात सुनी है उसी अंदाज में खिताबत का जाम पिए। आपको मालूम है हज़रत अल्लामा अमीरुद्दीन साहब का एक पैगाम जो आपके लिए था, हज़रत हबीबुल्लाह फैजी ने जो शेर के हवाले से एक पैगाम दिया है, नात ईमान ताज़ा करती है तो तकरीर जन्नत में जाने का रास्ता बताती है। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। भाई साहब, हेलो भाई, ये सामने खड़े क्यों? बैठ जाइए, बैठ जाएं, बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं। अब पीछे वालों के लिए मौका मिल गया है, वो आके आगे बैठ जाएं, जो जगह खाली हो रही है वो बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं ताकि वक्त बच जाए और हिंदुस्तान की वो अजीम आवाज़ जो पूरे मुल्क के लिए एक आइडियल है, जिन्हें सुनने के लिए लोग बड़े दूर दूर से सफ़र करके तशरीफ़ लाते हैं। शहज़ादे हुज़ूर ग़ाज़ी मिल्लत ख़तीब अहले सुन्नत नब्बाज़ फ़ितरत कौम की अमानत हज़रतुल अल्लामा नूरानी मियाँ साहब किबला दामत बरकातहुल आलिया कचौचा मुक़द्दसा की वो अजीम शख्सियत मेंबर शरीफ पर जलवा बार होने वाली है। जल्दी आप बैठ जाएं। हज़रत हबीबुल्लाह फैजी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत के शेर पढ़े हैं, कभी पैगाम के हवाले से, कभी मसलक के हवाले से, कभी दुनिया के इस हमी के हवाले से, कभी सरकार आला हजरत की बात की तो यूं की हुस्न सीरत की बात करते हैं, शरह फितरत की बात करते हैं, जो है शहदाए सरवरे आलम आला हजरत की बात करते हैं, जो है शहदाए सरवरे आलम आला हजरत की बात करते हैं। अदब के साथ घर मिल जाए जूता आला हजरत का, अजीमुल मर्तबा थे खानवादा आला हजरत का, जहां देखो जिधर देखो है शोहरा आला हजरत का। निगाह मुफ्ती आजम ने क्या से क्या बना डाला, नवासा बन गया ताजुश शरीया आला हजरत का। निगाह मुफ्ती आजम ने क्या से क्या बना डाला, नवासा बन गया ताजुश शरीया आला हजरत का। भैया बैठ जाइए ना, बैठ जाइए ना, एकदम अजीब माहौल हो गया है, न इसमें कुछ पढ़ा जा सकता है न इसमें कुछ कहा जा सकता है। लोग रास्ता बना लिए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चाय पीने के लिए 2 मिनट की छुट्टी मिल गई है। खुदा के वास्ते बैठ जाएं, आप बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, एक मरतबा हाथ उठाकर सरकार आला हजरत की बात चली। खानदान मौला अली औलाद मुस्तफ़ा मसलके आला हजरत डांगी बस्ती माशाअल्लाह दारुल उलूम हलीमिया फैजान बाबू हुजूर औलाद रसूल।
सब रो रहे थे मुस्तफ़ा के पेट पे पत्थर देखकर। पत्थर बहुत ही खुश था अपना मुकद्दर देखकर। हजरात नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत आवाज़ मोहतरम हबीबुल्लाह फैज़ी ने जिस अंदाज में पैगामी अशार पढ़े हैं, उसमें एक जुमला इस्लाही के तौर पर, इस्लाह के तौर पर हुजूर नूरानी मियाँ किबला के हवाले से जब हबीबुल्लाह फैज़ी तक पहुँचा तो मेरे दिल ने एक आवाज़ लगाई, जो काम हो न सका अच्छे अच्छों से, वो काम रब ने कराया अली के बच्चों से। जो काम हो न सका अच्छे अच्छों से, वो काम रब ने कराया अली के बच्चों से। हुजूर नूरानी मियाँ किबला बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त बगैर कुछ कहे, चूँकि वक्त बहुत कम है और लोगों की ख्वाहिश है कि जितनी जल्द हो सके हज़रत की बारगाह में मोहब्बतों का माइक पेश किया जाए ताकि हमें कुछ फ़ायदा हासिल हो। हज़रत हकीकत यही है कि जिस अंदाज में आप बैठे हैं उस अंदाज में बैठने को मुबारक, और उससे हज़ारों गुना ज़्यादा कमेटी वालों को मुबारकबाद, दारुल उलूम हालिमिया के असातिज़े कराम को मुबारकबाद कि हुजूर सैयद शमसुल्लाह जान साहिब किबला दामत बरकातुल आलिया अल मारूफ बाबू हुजूर की सरपरस्ती में आज का इजलास कामयाबी के परवान चढ़ रहा है, क्योंकि शहजादे मखदूम अशरफ की आमद पुरबहार है। थोड़ी सी आपकी आवाज़ कम है, अगर 1 मिनट में थोड़ा आप बेदार हो जाए तो हुजूर नूरानी मियां किबला का शानदार खिताब आप समाअत करेंगे। आप ऐलान क्यों नहीं कर देते? आपने कम बोलना शुरू किया है, दुनिया वाले आपके तरफ दाना दे रहे हैं। आज आप ऐलान करें, दुश्मनाने दीन की धज्जी उड़ा सकते हैं हम, अड़ गए तो आग पानी में लगा सकते हैं हम। आप सोच रहे हम शेर भूल गए, आप सुभान अल्लाह भूल गए। जरा पूरा मजमा एक मरतबा हाथ उठाकर शहजादे मखदूम अशरफ के नाम पर पूरी ताकत के साथ कहें जोर से सुभान अल्लाह। दुश्मनाने दीन की धज्जी उड़ा सकते हैं हम, अड़ गए तो आग पानी में लगा सकते हैं हम। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम। आइए बिला ताखीर व तावीक हम उस अजीम बारगाह में चलते हैं जहाँ खिताबत की रमक को पाला जाता है, इश्क की पहचान दिलाई जाती है। और यही वो लोग हैं, मॉरिशस हो, कुवैत हो, इराक हो, न जाने लिबनान हो, बांग्लादेश हो, न जाने कौन सा ऐसा देश है जहाँ मजहब इस्लाम का पैगाम इस हवाले से नहीं पहुँचा। हुजूर गाज़ी मिल्लत नहीं है यहाँ पे मौजूद, मगर उनके रुखसार की चमक, उनके खिताबत की महक, उनके आने की धमक सरकार नूरानी मियाँ किबला के साथ में संगम और माजून बनकर आज इस जांगी बस्ती के सरजमीन पर उतरा है। मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तमाम कमेटी वाले इतने अजीम इंतखाब का आपने समरा कि आपके सामने हुजूर नूरानी मियाँ किबला मुस्कुरा रहे हैं। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ उसी मजहब इस्लाम के हवाले से खिताब करने के लिए जिस शख्सियत को आपने आवाज़ दिया है, पूरी दुनिया जिस इस्लाम के पीछे पड़ी है, आज उस इस्लाम की खूबसूरत शाख की महक हुजूर नूरानी मियाँ किबला की ज़बान से आप सुनेंगे। अमेरिका इस्लाम के पीछे, लिबनान इस्लाम के पीछे, ब्रिटेन इस्लाम के पीछे, ऑस्ट्रेलिया इस्लाम के पीछे, हिंदुस्तान इस्लाम के पीछे। मतलब साफ है कि इस्लाम सबसे आगे। खिलकत में खुदा उसको ज़ीशान बनाता है जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानों व आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। तो मैं चाहता ये हो कि मजहब इस्लाम के हवाले से जो बातें की जाने वाली है, आप अगर आप समाअत करना चाहते हैं तो पूरी तबीयत के साथ, ताकत के साथ, जुस्तजू आरज़ू तमन्ना के साथ हाथ बुलंद करें और आने वाले शख्सियत का खूबसूरत इस्तकबाल करें। शहजादे गाज़ी मिल्लत की शक्ल में हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का फैज़ान का अमामा बांधे हुजूर नूरानी मियाँ किबला की आमद का ऐलान कर रहा हूँ। हाथ उठा लीजिए, तब पहले नारा लगाएंगे। देख लीजिए कहाँ कहाँ से हाथ नहीं उठा है। अहले मेंबर भी अगर हाथ उठा देंगे तो ताजगी में बहार आ जाए। पूरी ताकत के साथ हाथ उठा लिया तो ऐसी आवाज़ कि पूरी दुनिया इस्लाम तक आपकी आवाज़ पहुँच जाए। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। रुतबा बुलंदो बाला है नूरानी मियाँ का, हर समत आज चर्चा है नूरानी मियाँ का। कहते हैं जिनको गाज़ी मिल्लत अदब से लोग, उन्हीं के जैसा चेहरा है नूरानी मियाँ।